Hello everyone, welcome to another video of Binary Brains. So we are going to continue with our discussion on functions in C programming. तो आज हम बात करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में। यूजर डिफाइंड फंक्शंस, देखो फंक्शंस में हमने बताया था कि यार जो यूजर को जरूरत जिस अकॉर्डिंग पड़ती है उस अकॉर्डिंग यूजर फंक्शन बना लेता है। क्यों बनाता है? ताकि उससे एक ही लाइन ऑफ कोड को बार बार रिपीट रिपीट ना करना पड़े, जबकि जब उसकी जरूरत पड़े उससे वो फंक्शन कॉल कर ले और फिर वहां से अपना डेटा लेके अपना काम आगे बढ़ा ले। सो ऐसे में हमने दो टाइप्स डिस्कस किए थे, पहला यूजर डिफाइंड फंक्शंस और फिर इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शंस तो वो फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं, उनका सिर्फ नाम हमें कॉल करना है, वो काम कर जाएंगे। बचा यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? यूजर डिफाइंड फंक्शंस को यूजर अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करता है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस user-defined functions are the functions 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 defined या designed or functions defined by the user according to according to their requirement। यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूजर अपना फंक्शंस डिजाइन कर लेता है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, करते हैं लाइन को कमेंट। एग्जाम्पल में कोई चीजें ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलना भाई साहब। आते हैं, ठीक। बनाते हैं एक नॉर्मल सा सी प्रोग्राम, इंक्लूड सॉरी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। ये प्री प्रोसेसर्स हमने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ओह सॉरी, हैश लगाना भूल गया ब्रोस। ठीक, बनाते हैं एक वॉइड मेन फंक्शन। देखो हमें जरूरत पड़ी सर दो नंबर्स को ऐड करना है, ठीक। इंट ए कॉमा बी ले लेते हैं ये दो नंबर्स, ठीक। एक इंटीजर लेते हैं रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट। इसमें हम रिजल्ट स्टोर करेंगे एडिशन के बाद, ठीक। यूजर को एक मैसेज देते हैं, printf कॉमा एम्परसेंड। पहला नंबर जैसे ऐड करना है, सॉरी ये क्या लिखा हमने, सॉरी। यूजर को एक मैसेज देते हैं, एंटर द नंबर्स टू ऐड। नंबर को स्कैन करते हैं या इनपुट लेते हैं, स्कैन एफ %d कॉमा एम्परसेंट ए कॉमा एम्परसेंट बी। पहला नंबर जो यूजर इनपुट करेगा उसे हम ए में स्टोर कर रहे हैं, दूसरा नंबर बी में स्टोर कर रहे हैं। करते हैं सेमीकोलन। हमें करना क्या है, हमें एडिशन के लिए एक फंक्शन बनाना है। तो सपोज हम रिजल्ट का जो हमारा आंसर जो आएगा उसे कॉल कर लेते हैं, ऐड फंक्शन बना देते हैं ए कॉमा बी। ये पर्टिकुलर लाइन क्या करेगा, ऐड फंक्शन में ए और बी की वैल्यू को पास करेगा। करेगा कैसे वो देखते हैं। एक हम फंक्शन बनाते हैं इंटीजर टाइप का, क्योंकि जो यहाँ वैल्यूज आने वाली है वो इंटीजर टाइप की हैं। इंट, इसके अंदर दो वेरिएबल्स बनाते हैं, इंट एक्स कॉमा इंट वाई। आते हैं इसके अंदर। अब हमने एक फंक्शन, सॉरी फंक्शन का नाम हमने दे दिया ऐड, क्योंकि यहाँ ऐड फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो ऐड हमने नाम बनाया। अब यहाँ होगा क्या, ए फंक्शन ए वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू आके एक्स में स्टोर हो जाएगी, यहाँ बी की वैल्यू आके बी में स्टोर हो जाएगी। हमने फंक्शन में वैल्यूज पास कर दी। अब करना क्या है हमें, यहाँ एक वैल्यू बनाते हैं रिटर्न इंटर, सपोज एडिशन, ऐड नाम का इंटीजर बना लिया। ऐड की वैल्यू क्या होगी, इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। एक्स क्या है, ए जो हमने पास किया था पिछले फंक्शन से या कॉलिंग फंक्शन से। ये जो है कॉलिंग फंक्शन है। कॉलिंग फंक्शन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वाइवा वगैरह में। ये जो है हमारा, ये कॉल्ड फंक्शन है। जिस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं वो कहते हैं कॉल्ड फंक्शन, कॉल्ड फंक्शंस, सॉरी फंक्शन।
हमें एडिशन की वैल्यू मिल गई। अब इस ऐड फंक्शन से हमें वैल्यू लेके जानी है यहाँ पे। तो यहाँ कोई अगर वही वैल्यू आएगी, इसे हमें किसी न वेरिएबल पे तो स्टोर करना पड़ेगा, तो उसी के लिए हमने बनाया हुआ था रिजल्ट वेरिएबल इक्वल्स टू ऐड ए कॉमा बी। यहाँ से हम क्या रिटर्न करेंगे? रिटर्न रिटर्न क्या करना है? ऐड की वैल्यू प्रिंट करनी है, क्योंकि ऐड जो है एडिशन का रिजल्ट है। ठीक, ये हो गया छोटा सा प्रोग्राम। हमने क्या किया? दो वेरिएबल बनाए, ए कॉमा बी और एक रिजल्ट। ए कॉमा बी की वैल्यू एडिशन फंक्शन जो हमने अपने अकॉर्डिंग बनाया हुआ है उसमें हमने पास कर दिया, और फिर वहां से मिलने वाली वैल्यू को रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर कर लिया। इस वैल्यू को हम करते हैं प्रिंट। प्रिंट करने में थोड़ा सा फॉर्मेट लगा देते हैं, द रिजल्ट ऑफ द एडिशन, ADDITN एडिशन इज, कैसे प्रिंट करेंगे? फॉर्मेट स्पेसिफायर देते हैं %d कॉमा, क्या प्रिंट करनी है? रिजल्ट, क्योंकि आखिरी में रिजल्ट तो हमारा इसी रिजल्ट वेरिएबल में ही आ रहा है। ये रहा प्रोग्राम। यहां से हमने फंक्शन को कॉल किया, यहाँ हमारा फंक्शन कॉल हुआ। इस फंक्शन में आके हमें x और y की जगह में a और b की वैल्यू मिली, उसी को हमने ऐड करके फिर इसी फंक्शन में रिटर्न कर दिया है। फंक्शन को करते हैं सेव, एडिशन डॉट सी, एंटर। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। सी इफ आउटपुट इज विजिबल, या यहाँ हमें इंटर द नंबर्स टू ऐड। पहला नंबर हम सपोज देते हैं 10, एंटर। दूसरा नंबर देते हैं 20, एंटर। देखिए रिजल्ट हमारे क्या था? 10 + 20 30 आना चाहिए था, एंड दैट हियर इट इज 30 हमारा आंसर आया। कैसे आया एक बार और देख लेते हैं। हमने मेन फंक्शन बनाया, हमने बताया है भाई साहब प्रोग्राम कुछ भी लिख दो आप, मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होगा। यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। भाई साहब कंपाइलर को दो वेरिएबल मिले ए और बी, और एक वेरिएबल मिला रिजल्ट। अब हमने क्या किया? यूजर को मैसेज दे दिया कि अपना नंबर एंटर करिए। हमने जो नंबर्स यूजर एंटर कर रहा है उसे ए और बी वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब करना क्या है? हमें एडिशन के लिए फंक्शन बनाना था, तो हमने एक फंक्शन बना लिया ऐड ए कॉमा बी का। यहाँ ए कॉमा बी क्या है? ए और बी पैरामीटर्स हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। हम बात करेंगे पैरामीटर पासिंग टेक्निक्स की। पैरामीटर पासिंग टेक्निक्स इन सी। तो ये ए और बी एडिशन फंक्शन में हमने पैरामीटर पास कर लिया। यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से कंपाइलर हमें लेके आ गया एडिशन फंक्शन में। हमने फंक्शन डिफाइन कर रखा है, ये रहा हमारा फंक्शन का पूरा डिक्लेरेशन। अब ऐड फंक्शन में यहाँ हमने ए और बी को पास किया है, तो ए और बी की वैल्यू आके एक्स एंड वाई में रेस्पेक्टिवली स्टोर हो जाएंगे। अब जो भी ऑपरेशन होगा एक्स एंड वाई में करेंगे। ठीक, हमने इसके अंदर एक लोकल वेरिएबल बना लिया, यहाँ लिख देते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल, इस लोकल वेरिएबल को हमने एक्स और वाई ऐड करके उसमें वैल्यू स्टोर कर दी ऐड में। फिर ऐड को हमने फिर से रिटर्न कर दिया अपने पुराने वाले वेरिएबल के पास, सॉरी पुराने वाले फंक्शन के पास, मतलब मेन फंक्शन में। तो मेन फंक्शन में इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का रिजल्ट आएगा, जो यहाँ से एडिशन मिलेगा। ठीक, अब रिजल्ट में हमारा एडिशन स्टोर हो चुका है, हम नॉर्मली इसे प्रिंट कर देते हैं। तो ये एक एग्जांपल था यूजर डिफाइंड फंक्शंस का। यहाँ हमने फंक्शन अपने अकॉर्डिंग डिस्कस किया, फंक्शन हमने अपने अकॉर्डिंग डिजाइन किया, उसमें वैल्यूज पास करके देख ली कैसे स्टोर होती है, कैसे वैल्यूज पे ऑपरेशन होता है। फिर अगले वीडियो में अब हम बात करेंगे पैरामीटर पासिंग टेक्निक्स की। और अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है यूजर डिफाइंड फंक्शन में, तो आप कमेंट करना ना भूलें। आई विल बी covering your doubt in the next video.